दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैथ्स के मॉडल्स पेपर 2023 और 24 के बारे में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a relation R on set 1 to 3 is given by R is equal to 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। R रिलेशन क्या है आप देखेंगे तो A रेशियो A का रिलेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक होता है AB और BA, बाकी कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। आपको यहाँ पर AB और BA देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। सो यहाँ पर एक ही रिलेशन बन रहा है AA, और AA का रिलेशन क्या कहलाता है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव। ये जो AA का रिलेशन है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सो ये जो आपका है R इज ए रिफ्लेक्सिव सेट, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं A नंबर रिफ्लेक्सिव सेट। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला अगर आप देखेंगे नंबर टू इज लेट fx इज इक्वल टू x पावर क्यूब। So x cube be the function for domain 0 1 2 3, then what is the domain of f inverse? So यहाँ पर आपको फंक्शन f के लिए पूछा जा रहा है x पे पावर क्यूब है। तो अब यहाँ पर अगर आप करेंगे तो जीरो का क्यूब क्या होता है? 0। उसके बाद आप लगाएंगे 1 का क्यूब क्या होता है? तो उसके लिए होता है 1। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। उसके बाद आप देखेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 1 8 27, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर अगर क्यूब की बात किया जा रहा है तो अब अगर सबके क्यूब करोगे तो 0 1 8 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज साइन tan इनवर्स x। सो x इज लेस देन एज इक्वल टू व्हाट? यहाँ वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे साइन इनवर्स x के लिए। तो आपको पता है साइन x का क्या होता है। सो यहाँ पर आपको साइन x का यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बाय tan इनवर्स x। और यहाँ पर tan इनवर्स के लिए 1 बाय प्लस x हो जाएगा। तो x बाय यहाँ पर आप रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सीधी से आंसर है दोस्तों इसका दैट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है माइनस रूट बाई 3 इज करेक्ट आंसर। यहाँ आप देखेंगे कॉट इनवर्स है और यहाँ पर आपके पास कॉस इनवर्स है। तो आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स के लिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई कॉस इनवर्स वाई। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या है? यहाँ से आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपके पास देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इस मैट्रिक्स से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे 4x दिख रहा है और यहाँ पे आपको x प्लस 6, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर 4x और x प्लस 6 दिख रहा है, तो इसको आप इक्वल करोगे x प्लस 6, आपको x की मान निकल करके आएगी। माइनस x करते हैं तो 6 आएगा, और ये 3x है तो अब 6/3 करोगे तो आएगा 2। तो x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर अब 2 आ गया तो आप किसी को भी बैठा सकते हैं वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2xy इक्वल टू 7। अब यहाँ पे एक और सेट लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पर देखिए आपके पास x की वैल्यू 2 आई है तो 2 को वैल्यू बैठा सकते हैं आप, और आपके जो y की वैल्यू आ जाएगी देखिए 2 2 जब 4, 7 में आप 4 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3। सो 2y और x 2y 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर 2,3 इज करेक्ट आंसर। एक्स वाई की वैल्यू है जो दोस्तों 2 और 3 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दैट इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a प्लस a डैश इज व्हाट। सो a प्लस a डैश की बात करें दोस्तों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सीधा सा आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर। इफ़ इस तरह से देखिए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ और अब से x की वैल्यू पूछा जा रहा है। दोस्तों x की वैल्यू के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है, देखिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट रो और कॉलम और फर्स्ट रो और कॉलम। यहाँ पर आपके पास क्या है 2 और x, तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू जो आपके पास आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों नीचे में ए नंबर ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। x की वैल्यू 2 हो जाएगी।
चलिए तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। यहाँ पर आपके लिए ए बी के लिए आपसे फंक्शन डिफाइन करने के लिए पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन निकल कर के आएगी, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x इक्वल टू आपके पास 3 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर a प्लस बी बाई इक्वल टू 2/3 हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 9 नंबर, इफ y इक्वल टू log x then x less than 1, so what is differentiation of yx? differentiation of y with respect to x आपके पास दिया हुआ है log and log x। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर log है और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/log x, और 1/log x है तो यहाँ पर आप और भी अगर इसको आप डिफाइन करोगे आपके पास जो टोटल निकल करके आती है दैट ऑप्शन नंबर डी -1 x log x। यहाँ पर जब आपके पास log x डबल दिया है तो आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता है कि log x के बारे में क्या होता है। log x होता है 1/-1/x। तो यहाँ पर x के जगह पे आप देखोगे तो log x दिया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, यदि √x प्लस √y इक्वल टू √a देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y की बात करें दोस्तों सिंपल सा आंसर है यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है दैट √y/√x। डिफरेंशिएशन करने से सिंपल सी चीज़ है जो ये होता है माइनस में आ जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट -√y/√x। ओके, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं बनाते। आगे मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं इसके मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर